हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में जैकोबियन स्टार्ट किया था और जैकोबियन में हमने स्टार्ट किया था कि जैकोबियन क्या होता है। उसके बाद हमने चेन रूल फार्मूला किया था। चेन रूल फार्मूला के बाद स्टूडेंट्स हमने देखा था कि भाई फंक्शंस कितने तरह के होते हैं और फंक्शंस में आपने एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शंस और उसके बाद आपने कंपोजिट फंक्शन भी किया था। और कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसको कैसे एक्सप्लिसिट फंक्शन में चेंज करते हैं, नॉर्मल फंक्शन में कैसे उसको चेंज करते हैं और फिर कैसे उसका जैकोबियन फाइंड करते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आज आपका है डिपेंडेंसी एंड नॉट डिपेंडेंसी, मतलब इंडिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी और डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंट, आज हम ये करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले फंक्शन, जैसे कि हमने जैकोबियन स्टार्ट किया था, जैकोबियन ऑफ यू एंड वी हमने किया था, और जैकोबियन ऑफ यू एंड वी कह लो, या जैकोबियन ऑफ आप ये कह सकते हैं u1 u2 यू एंड वी, और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू आपने x एंड y किया था स्टूडेंट्स। तो ये जो जैकोबियन x ऑफ y आपका क्या था, करली u बाई करली x, करली u बाई करली y, और उसके बाद करली v बाई करली x और करली v बाई करली y आपने किया था, और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाला था। तो ये जैकोबियन की वैल्यू होती थी स्टूडेंट्स। अब इसमें यहाँ पर बात आती है आपकी फंक्शनल डिपेंडेंस और नॉट इंडिपेंडेंट। दो चीज़ें आपने देखनी है यहाँ पर, फंक्शनल डिपेंडेंस और आप कह सकते हो नॉट इंडिपेंडेंट, ये एक ही बात है स्टूडेंट्स। फंक्शनल डिपेंडेंस एंड नॉट इंडिपेंडेंस, ये एक ही बात। अब स्टूडेंट फंक्शनल डिपेंडेंस का मतलब क्या है या फंक्शनल नॉट इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, अब मैं यह आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट फंक्शनल डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। अब आपको स्टूडेंट क्या पता है, आपको u एंड v आर द टू फंक्शंस, आपने अभी किया था। टू फंक्शन होते हैं फंक्शंस ऑफ वेरिएबल x एंड y। तो आपने दो वेरिएबल x एंड y किया था, तो उसके बाद आपने इसका जैकोबियन निकाला था। जैकोबियन क्या, करली u v और करली x y। तो ये आपका जैकोबियन था, ऐसे हम इसको डिनोट करते थे, या हम डिनोट करते हैं जैकोबियन u v और x y स्टूडेंट। तो ये था। अब ये किसके बराबर होता था स्टूडेंट, जैसे कि आपने ऊपर देखा, करली u बाई करली x, करली u बाई करली y, करली v बाई करली x और करली v बाई करली y। मैं एक बार और स्टूडेंट आपको यहाँ बता देता हूँ। तो ये जैकोबियन निकालने का फार्मूला होता है। जैकोबियन हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम जैकोबियन को डिनोट करते हैं करली u v डिवाइड बाई करली x y, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं j u v अपॉन x y। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट u को विद रिस्पेक्ट टू x, फिर उसके बाद u को विद रिस्पेक्ट टू y, फिर हम v का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर v का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर ये डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं। और इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू हम निकालने के बाद जो भी आता है उसे बोलते हैं जैकोबियन। अब स्टूडेंट यहाँ पर बात ये आती है, अगर हमने जैकोबियन ये निकाला और जैकोबियन निकालने के बाद अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, तो अगर ये 0 के इक्वल वैल्यू आ जाती है तो स्टूडेंट हम कहते हैं कि u एंड v, अगर ये इक्वल आएगी तो हम ये कहेंगे कि u एंड v आर फंक्शनली डिपेंडेंट। तो सीधी सी बात है, हम सबसे पहले डिपेंडेंट को निकालने के लिए सबसे पहले हम जैकोबियन निकालते हैं, और जैकोबियन की वैल्यू हम देखते हैं कि जैकोबियन की वैल्यू क्या है। अगर वो इक्वल आ जाती है तो फंक्शनली डिपेंडेंट होता है, अगर वो इक्वल नहीं है तो फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, या नॉट इंडिपेंडेंट है वो, या आप ये कह सकते हैं कि वो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक चीज़ अब देखेंगे कि भाई फंक्शन, एक तो अगर दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है, अगर वो डिपेंडेंट है तो उसके अंदर कोई ना कोई रिलेशन भी होगा। तो हम यहाँ पर रिलेशन भी फाइंड आउट करेंगे कि उसके अंदर क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर रिलेशन की बात आती है, सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनली डिपेंडेंट है। अगर वो फंक्शनली डिपेंडेंट है तो रिलेशन भी तभी होगा स्टूडेंट, अदरवाइज रिलेशन नहीं होगा। और फंक्शनली डिपेंडेंट निकालने के लिए हम उसको प्रूव करेंगे कि वो इक्वल टू 0 है। तो इसमें स्टूडेंट हम सबसे पहले एक इसके क्वेश्चन करते हैं, ये अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो हम सबसे पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। वैसे आई होप आप इसको अपने आप कर लेंगे एक्सरसाइज, इसके एग्जांपल्स। तो मैं आपको एक्सरसाइज करवा देता हूँ। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला ही क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट यहाँ देखो, ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट द फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, v इज इक्वल टू एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड है, w इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, आल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। देखो स्टूडेंट, एक तो इसने दे दिया नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट, इसका मतलब ये डिपेंडेंट है, आपने प्रूव करना है कि ये डिपेंडेंट है। और मैंने कहा था कि अगर डिपेंडेंट है तो रिलेशन भी मिलेगा, और डिपेंडेंट प्रूव करने के लिए आप क्या प्रूव करोगे कि इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना है, जैकोबियन निकालना है। जैकोबियन निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ देखो स्टूडेंट्स, इसमें निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या निकालोगे, करली यू बाई करली एक्स निकालना है, करली यू बाई करली वाई निकालना है, और करली यू बाई करली जेड निकालना है। उसके बाद करली वी बाई करली एक्स, करली वी बाई करली वाई, करली वी बाई करली जेड, करली डब्ल्यू बाई करली एक्स, करली डब्ल्यू बाई करली वाई, करली डब्ल्यू बाई करली जेड आपने निकालना है। तो सबसे पहले करली यू बाई करली एक्स, स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा 2x, करली यू बाई करली वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y, एंड करली यू बाई करली जेड इज इक्वल टू 2z, और करली v बाई करली x स्टूडेंट इज इक्वल टू 1, करली v बाई करली y ये भी इज इक्वल टू 1, करली v बाई करली z इज इक्वल टू ये भी 1। उसके बाद करली w बाई करली x, तो x कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है y, और ये है y प्लस में z हो जाएगा, करली w बाई करली y, तो करली w बाई करली y जब स्टूडेंट आप करेंगे, या y कहाँ है, यहाँ और यहाँ है, तो इसका मतलब क्या होगा x प्लस में z हो जाएगा, और करली w बाई करली z, तो ये हो जाएगा y प्लस में x हो जाएगा स्टूडेंट आपका। अब यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, अब इसकी जैकोबियन की वैल्यू निकालेंगे। जैकोबियन की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है, तो मैं एक बार यहाँ वैल्यू इसकी रख देता हूँ। तो ये जो स्टूडेंट आपका है जैकोबियन ऑफ, आप ये करेंगे u v w और उसके बाद x y एंड z, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो आप निकालें करली यू बाई करली x, करली यू बाई करली x 2x 2y 2z, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x 2y 2z, करली v बाई करली s, करली v बाई करली y, करली v बाई करली z, तो ये सारे 1 1 1 आपके आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 1 1। उसके बाद ये आपके पास क्या आया हुआ है, करली w बाई करली x y प्लस में z, और y प्लस में z, और ये है z प्लस में x, और ये है स्टूडेंट x प्लस में y। तो ये जो चीज़ें आपने यहाँ पर रखी हैं स्टूडेंट, अब इसको देखो, इसके दो मेथड हैं यहाँ पर करने के। एक तो इसमें से इसको 0 0 कर लोगे, 0 0 करने के बाद इसको कर लोगे, और उसके बाद आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आप इसको सीधा एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो 2x आप कर देंगे, तो 2x करने के बाद क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये गया, तो x प्लस में y माइनस में z माइनस में x माइनस में 2y स्टूडेंट, ये और ये, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा, तो ये सबसे पहले क्या होगा x प्लस में y माइनस में y माइनस में z, और प्लस में 2z का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, ये चला गया और ये चला गया, तो यहाँ पर क्या होगा z प्लस में x और माइनस में y और माइनस में z, तो z से तो z का स्टूडेंट, यहाँ से आपका y से y गया, और यहाँ पर क्या होगा x से x गया, तो 2x इंटू में y माइनस में z माइनस में 2y इंटू में x माइनस में z, और प्लस में 2z इंटू में x माइनस में y। तो ये जो स्टूडेंट आपका हो गया, इसको सारे को आप खोल दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2xy माइनस में 2xz माइनस में 2yx, और प्लस में 2yz प्लस में 2zx, और माइनस में 2z एंड y। ठीक है, तो यहाँ पर 2xy, तो ये यहाँ से क्या 2xz, तो यह 2yz इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट 0। तो आपने यही प्रूव करना था। अगर ये इसके बराबर 0 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, आपका क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब हो गया u v एंड w डिवाइड बाई करली x y एंड z, मतलब जैकोबियन की वैल्यू क्या आएगी, 0 की वैल्यू आएगी। 0 की वैल्यू आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, जो फंक्शन आपका दे रखे हैं, फंक्शन जो दे रखे ना u v एंड w आर डिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट, आप ये कर सकते हैं नॉट इंडिपेंडेंट।
तो आप ये भी कह सकते हैं नॉट इंडिपेंडेंट है। अगर ये डिपेंड, अब इसमें आपने रिलेशन देखना है, रिलेशन देखना है आपस में। देखो स्टूडेंट, रिलेशन कैसे देखते हैं, अब यहाँ से देखने से आपको पता चल रहा है कि फंक्शन आपके ये दे रखे थे। वैसे तो अगर देखने से ही पता चल रहा है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ये एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है। तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो किसके बराबर होता है, इसके और इसके सम के बराबर आता है, या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका फंक्शन रिलेशन मिल जाएगा। मान लिया आप यहाँ पर कर देते हैं स्टूडेंट वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में सॉरी एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। और ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स होता है स्टूडेंट। और ये आपके पास क्या हो गया, ये किसके बराबर होगा, ये स्टूडेंट ये यू के बराबर हो गया, और ये किसके बराबर होगा, 2w के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर है, वी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस में 2w। तो ये इसके दोनों सबके तीनों का आपका रिलेशन आ गया। ये तो रिलेशन आ गया, और ये भी आपने प्रूव कर दिया कि ये आपका क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये था स्टूडेंट आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसमें और एक दो क्वेश्चन और करते हैं। मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन करवाता हूँ स्टूडेंट, ये एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है। मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल स्टूडेंट एक जैसे हैं। आई होप आप उनको कर भी लोगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, समझ सकते हो। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7, वैसे तो ये क्वेश्चन आपका पीछे भी एक्सरसाइज में आ चुका है, पिछली एक्सरसाइज में भी आ चुका है, और वहाँ पर हमने ये नहीं किया था। तो मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ, पिछला एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगी आपका, और ये भी यहाँ पर भी कवर हो जाएगा। शो दैट द फंक्शन यू वी डब्ल्यू गिवन बाय यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई माइनस जेड, वी इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड माइनस एक्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स माइनस वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, आल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। मतलब सबसे पहले आपने यहाँ पर निकालना है कि ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है तो आपने निकालना है जैकोबियन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। तो जैकोबियन की वैल्यू 0 निकालने के बाद फिर आपने देखना स्टूडेंट उसमें रिलेशन क्या है आपस में। तो ये थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, इसमें रिलेशन आपने ज़बरदस्ती बनाना है। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले आपने क्या निकालना है, सबसे पहले आपने निकालना स्टूडेंट करली यू बाई करली एक्स। तो ये तो बट नेचर है, 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, वाई माइनस में जेड आ जाएगा। करली यू बाई करली वाई स्टूडेंट। अब करली यू अपॉन करली वाई आपको पता है, वाई नीचे है, वाई नीचे है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ऊपर आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन में वाई माइनस में जेड का स्क्वायर। और करली यू बाई करली जेड, ये भी स्टूडेंट आपका ऐसे ही है, जब माइनस में एक्स आ जाएगा और माइनस में एक्स यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जेड है तो जेड नीचे है, तो इसका मतलब यहाँ ऊपर भी आपका क्या आएगा, माइनस माइनस, क्योंकि माइनस का जेड, यहाँ पर माइनस का जेड है ना स्टूडेंट, तो माइनस माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में एक्स हो जाएगा, और ये आ जाएगा वाई माइनस में जेड का स्क्वायर। सिमिलरली करली वी बाई करली एक्स, सॉरी करली वी बाई करली, हाँ एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये वाई प्लस का ही रह जाएगा, तो जेड माइनस में एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। करली वी बाई करली वाई, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस में एक्स, और करली वी बाई करली जेड, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस में वाई अपॉन में जेड माइनस में एक्स का होल स्क्वायर। इसी प्रकार करली डब्ल्यू बाई करली एक्स, तो इजिकल टू माइनस में जेड अपॉन एक्स माइनस में वाई का स्क्वायर। करली डब्ल्यू बाई करली वाई इजिकल टू, क्योंकि ये माइनस का वाई है तो ऊपर हो जाएगा जेड अपॉन में एक्स माइनस में वाई का स्क्वायर। और करली डब्ल्यू बाई करली जेड इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस में वाई आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये जो अब हमने क्या निकालना है, हमने जैकोबियन की वैल्यू निकालनी है, यू वी डब्ल्यू, और नीचे आ जाए आपका करली एक्स वाई एंड जेड। तो ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये होता है करली यू बाई करली एक्स, करली यू बाई करली वाई एंड करली यू बाई करली जेड। करली वी बाई करली एक्स, और यहाँ पर स्टूडेंट करली वी बाई करली वाई और करली वी बाई करली जेड आ गया। करली डब्ल्यू बाई करली एक्स और करली डब्ल्यू बाई करली वाई, करली डब्ल्यू बाई करली जेड। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया यहाँ पर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट। तो वैल्यू रखने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये करली यू बाई करली एक्स 1 अपॉन
वाई माइनस में जेड, तो ये आ जाएगा माइनस में एक्स अपॉन वाई माइनस में जेड का स्क्वेयर, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट एक्स अपॉन वाई माइनस में जेड का स्क्वेयर। उसके बाद करली वी बाई करली एक्स, करली वी बाई करली एक्स आपका क्या आएगा, वाई अपॉन जेड माइनस में एक्स का स्क्वेयर, यहाँ से रखेंगे ये आ गया। उसके बाद ये वैल्यू, उसके बाद ये वैल्यू, वन अपॉन जेड माइनस में एक्स, अब ये वैल्यू माइनस में वाई अपॉन जेड माइनस में एक्स का स्क्वेयर। अब यहाँ से करली डब्ल्यू बाई करली एक्स, माइनस में जेड अपॉन एक्स माइनस में वाई का स्क्वेयर स्टूडेंट, और यहाँ पर जेड अपॉन एक्स माइनस में वाई का स्क्वेयर, और यहाँ पर वन अपॉन एक्स माइनस में वाई। तो यहाँ हम देखो स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है आपकी कि भाई यहाँ पर इसमें y माइनस में z, इसमें से z माइनस में x, इसमें से x माइनस में y हम कॉमन ले लेंगे। टेकिंग y माइनस में z, तो वन अपॉन वाई माइनस में z का स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1 एंड वन अपॉन z माइनस में x का स्क्वायर फ्रॉम R2 एंड वन अपॉन एक्स माइनस में y का स्क्वायर फ्रॉम R3। तो ये हम कॉमन ले लेंगे इससे और इससे। जब आप इन तीनों से स्टूडेंट ये कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपको। जब ये कॉमन आप लेंगे यहाँ से, तो क्या देखो यहाँ y माइनस में z कॉमन लेंगे तो y माइनस z ऊपर आ जाएगा। तो ये लेने के बाद अब आपके पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट, ये कॉमन लेने के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ से आपके पास ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया y माइनस में z, ठीक है। और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस एक्स और x, तो माइनस एक्स और यहाँ पर क्या बच गया x, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा सिर्फ y, और यहाँ पर क्या बच गया, ऊपर बच जाएगा z माइनस में x, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर क्या बच गया, ऊपर माइनस में y बच गया सिर्फ। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस में z, यहाँ पर z और यहाँ पर x माइनस में y बच गया। तो स्टूडेंट ये बचने के बाद अब आपके पास आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जब इसमें इसके मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको आफ्टर एक्सपेंशन स्टूडेंट, किसी भी एक से एक्सपेंस कर लो, इससे कर लो या इससे कर लो या किसी से भी कर लो। आप जब इससे एक्सपेंड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू आप इसको एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। आप एक्सपेंड करना है अपने आप, आपने अपने आप करना स्टूडेंट। जब इसकी वैल्यू एक्सपेंड करने के बाद 0 आ जाएगी तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, आप ये कह देंगे कि ये अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो ये आपका क्या है, ये है आपका डिपेंडेंट। तो मतलब ये आप ये भी कह सकते हैं नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि इसमें रिलेशंस क्या है आपस में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट इसमें आपस में क्या रिलेशन है। अब देखो u की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है और w की दे रखी है। तो इसमें और तो कुछ नहीं है, हम क्या देख सकते हैं इसमें, हम देखेंगे कि u और v का मल्टीपल, v और w का मल्टीपल और u एंड w का मल्टीपल। ये करने के बाद आपके पास क्या आता है, सबसे पहले हम u v निकालते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट u v किसके बराबर हो जाएगा, u v हो जाएगा x अपॉन में y माइनस में z इंटू में v की वैल्यू कितनी दे रखी है, y अपॉन में z माइनस में x। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई अपॉन y माइनस में z इंटू में z माइनस में x। इसी प्रकार वी डब्ल्यू अब आपको समझ में भी आ गया होगा क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका वाई जेड, ये आ जाएगा z माइनस में x और ये क्या हो जाएगा x माइनस में y। और इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा W और U बराबर यहाँ क्या आ जाएगा जेड एक्स अपॉन एक्स माइनस में y और इंटू में y माइनस में z। ये आ गया स्टूडेंट। अगर आप इन तीनों को जोड़ देते हैं UV प्लस में VW प्लस में WU इजिकल टू, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा XY प्लस में YZ प्लस में ZX। तो ये आ गया। और नीचे अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा YZ माइनस में YX, ठीक है। तो ये ये जो चीज़ें हैं अलग अलग जुड़ेंगे ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स वाई अपॉन में y माइनस में z इंटू में z माइनस में x और प्लस में वाई जेड अपॉन में z माइनस में x अपॉन में x माइनस में y और प्लस में जेड एक्स अपॉन में x माइनस में y और y माइनस में z। ये आ गया। अब आप इसको क्या करोगे, जब इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पर देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस में x तीनों है। तो ये करने के बाद आप क्या कर देंगे x माइनस में y
y माइनस में z और z माइनस में x आ गया। ये दोनों तो यहाँ हैं, तो इसका मतलब x माइनस वाई नहीं है, तो एक्स वाई इंटू क्या आ जाएगा, x माइनस में y। यहाँ पर y z नहीं है, तो अब आपको समझ में आएगा y z इंटू में y माइनस में z आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, z x इंटू में z माइनस में x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर z माइनस एक्स नहीं है, तो z माइनस एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट। अब ये आने के बाद आपने यहाँ पर क्या किया, अब इसमें जो ये देखो, पहले इसमें से किसी ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है ना, किसी एक में मान लिया इसको तो रख लिया एक्स वाई, यहाँ पर एक्स माइनस में वाई रख लिया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर जेड माइनस में वाई जेड स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वेयर एक्स और माइनस में जेड एक्स स्क्वेयर। तो इसमें जेड स्क्वेयर एक्स, इसमें से इसमें जेड स्क्वेयर निकाल दो, इसमें से इसमें क्या निकाल दो, जेड निकाल दो। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एक्स वाई बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर आएगा एक्स माइनस में वाई। तो इसमें जो इसको और इसको इकट्ठा कर लो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जेड स्क्वेयर एक्स, इसको और इसको कर लो, सॉरी इसको और इसको कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड स्क्वेयर आपने बाहर निकाल दिया तो क्या आ गया, एक्स माइनस में वाई, और प्लस में इसमें क्या बाहर निकाल सकते हैं आप जेड निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, वाई स्क्वेयर माइनस में एक्स का स्क्वेयर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई एक्स वाई इंटू एक्स माइनस में वाई प्लस में जेड स्क्वेयर इंटू में एक्स माइनस में वाई माइनस में जेड, और यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक्स प्लस में वाई इंटू में एक्स माइनस में वाई स्टूडेंट। तो अब देखो एक्स माइनस में वाई तो आपने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, एक्स वाई प्लस में जेड स्क्वेयर माइनस में जेड, और यहाँ पर क्या बच गया, एक्स प्लस में वाई बच गया। ठीक है, तो ये अब एक तो चीज़ ये आ गई आपके सामने, और एक चीज़ एक्स माइनस में वाई ये आ गई। तो इसको आपको, और सॉरी देखो हमने कितनी बड़ी यहाँ पर डिवाइड बाई, इसका डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एक्स माइनस में वाई, और यहाँ पर वाई माइनस में जेड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड माइनस में एक्स। इसी प्रकार इसका भी एक्स माइनस में वाई स्टूडेंट, ये भूल गए थे हम, वाई माइनस में जेड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड माइनस में एक्स। सिमिलरली ये सारा करने के बाद स्टूडेंट हमारा सारा इसके नीचे जो आ जाएगा वो हम भूल गए थे, इसके नीचे भी यही आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस में वाई और वाई माइनस में जेड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड माइनस में एक्स। ये मत भूलना आप। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो एक्स माइनस में वाई ये आ गया, और एक्स वाई माइनस में जेड स्क्वेयर माइनस में जेड एक्स और माइनस में वाई जेड। ठीक है, और डिवाइड बाई एक्स माइनस में वाई और y माइनस में z और z माइनस में x। तो ये आ गई वैल्यू। अगर आप चाहो तो इसको स्टूडेंट आप ऐसे कैसा भी रख सकते हो, नहीं तो इसमें से और भी कॉमन चीज़ निकाल सकते हो। मान लिया जिस तरह ये है यहाँ पर, इसके अंदर y ये और ये, इन दोनों में से x बाहर निकाल दो, तो x माइनस में y, तो ये आ गया। तो इसके अंदर से इसके अंदर से आप x निकालेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, x बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y माइनस में z। ठीक है, और इसके अंदर से z फिर बाहर निकाल दो, माइनस में z निकाल दिया बाहर, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ z बच गया, और यहाँ पर आ गया y, तो y प्लस में z आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस में y है और माइनस में z है। ठीक है, माइनस में z स्क्वेयर है और माइनस सॉरी ये प्लस में जेड स्क्वेयर, तो तभी तो बढ़ नहीं रहा था ना, तो y माइनस में z आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, और नीचे क्या आ गया, x माइनस में y, और यहाँ आ गया y माइनस में z, और यहाँ पर क्या आ गया, z माइनस में x। तो अब देखो x माइनस में y आ गया ऊपर, ठीक है, और ये क्या आ गया, y माइनस में z आ गया, और ये आ जाएगा x माइनस में z, तो x माइनस में z, और नीचे भी वही है स्टूडेंट, x माइनस में y और y माइनस में z, और यहाँ पर क्या आ गया, z माइनस में x। तो ये जो चीज़ आ गई, इसमें माइनस ऊपर बाहर निकाल दो या नीचे वाला बाहर निकाल दो, तो माइनस में ये प्लस में कर दो, तो यहाँ माइनस बाहर निकाल दो, तो इससे कट गया, तो इक्वल टू माइनस में 1 आ गया। तो आंसर तो क्या आ गया, इसका मतलब रिलेशन क्या है, u v, ये देखो रिलेशन क्या बना, u v प्लस में v w प्लस में w u इक्वल टू माइनस में 1, ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपने यहाँ ध्यान देना है स्टूडेंट, इसमें रिलेशन बनाने के लिए वैसे कोई रिलेशन इसमें नहीं बन रहा है, ये एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा कि भाई इसके अंदर क्या रिलेशन बनता है। वैसे तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, हमने देख लिया। तो अब आप क्या करेंगे, u और v को मल्टीप्लाई कर लेंगे, v और w को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और w एंड u को मल्टीप्लाई करेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, इनको सभी को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद एलसीएम लेने के बाद ऊपर मल्टीप्लाई करते करते आप देखेंगे कि नीचे वाले के साथ में ऊपर वाला ऑटोमेटिक कट जाएगा और वैल्यू उसकी क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। तो इस तरह आप इसका
इसका रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, जो लास्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन भी आपका वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, इसलिए हम उसको कर लेते हैं। ये देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है। ये क्वेश्चन नंबर जो भी क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज का है, और ये क्वेश्चन नंबर है आपके एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, शो दैट ए एक्स का स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल hxy प्लस में कैपिटल by स्क्वायर। तो आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये नॉट डिपेंडेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आर नॉट, अब ये है आर इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है, अनलेस जब तक ये नहीं हो जाता, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर ये हो जाएगा तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब देखो इसका मतलब आपने यहाँ इसमें फार्मूला तो वही डिपेंडेंट का ही यूज करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन यू दे रखे हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by का स्क्वायर, दूसरा दे रखा है v फंक्शन, वो दे रखा है ए एक्स का स्क्वायर स्टूडेंट 2hxy और प्लस में by का स्क्वायर। तो इसमें स्टूडेंट आपका बहुत इजी है, सबसे पहले आप कर ली वही चीज़ें u v और डिवाइड बाई कर ली और x एंड y आप निकाल देंगे। तो इसमें क्या है आपका कर ली u बाई कर ली x और कर ली u बाई कर ली x किसके बराबर है स्टूडेंट 2ax प्लस में 2hxy कर ली u बाई कर ली y। तो यहाँ पर क्या है आपके पास 2hx प्लस में 2by, उसके बाद कर ली v बाई कर ली x 2ax प्लस में 2hy। ठीक है, 2hy आएगा, यहाँ पर x नहीं आएगा स्टूडेंट 2hy, और यहाँ पर कर ली v बाई कर ली y, तो कर ली v बाई कर ली y में आएगा 2hx प्लस में 2by। तो ये आ गया स्टूडेंट। तो अब इसमें क्या, इसमें इसको आप एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड में सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 में क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस में hy इंटू में hx प्लस में by। ठीक है स्टूडेंट, माइनस में 4 और यहाँ पर क्या होगा hx प्लस में by और यहाँ पर क्या होगा ax प्लस में h एंड y, ये आ गया। अब इसको सारे को आपस में स्टूडेंट जब आप खोलोगे 4 में आपका क्या हो जाएगा hx स्क्वेयर प्लस में bxy प्लस में hxy प्लस में by स्क्वेयर माइनस में ax स्क्वेयर और माइनस में hxy माइनस में baxy और माइनस में bhy स्क्वेयर। तो ये आ गया स्टूडेंट आपका इसमें। अब यहाँ एक बात देखो स्टूडेंट, एक्स स्क्वेयर इसमें अब हमने एक्स वाली अलग अलग करनी है स्टूडेंट, ये एक्स यहाँ पर है और दूसरा एक्स कहाँ है, एक्स दूसरा यहाँ पर है, तो इसका मतलब एच ए, तो इसमें आप 4 करके यहाँ पर कर देंगे ए एच माइनस में एच ए, तो यहाँ पर किसके बराबर आ गया एक्स का स्क्वेयर और प्लस में आप ये प्लस में एच बी माइनस में बी एच, ये आ गया। तो ये किस में हो जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस में अब ये हो जाएगा ए और बी माइनस में बी ए और ये किसके बराबर आखिर इसमें से कॉमन निकाल दिया एक्स वाई। अब ये देखो स्टूडेंट ये इक्वल टू ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट जब तक है जब तक आप ये अनलेस ये नहीं हो जाता। अब हम मान लेते हैं इफ यू एंड वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट 0 के बराबर, ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। अगर इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो देन आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करली यू एंड वी और डिवाइड बाई करली एक्स एंड वाई किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसने 0 के बराबर रख देंगे, तो जब ये 0 के बराबर रख देंगे और तेरी तो मैं ये क्वेश्चन आपको स्टूडेंट दोबारा करवाता हूँ यहाँ से, ये आपको पता ही नहीं चला था, इसमें मेरे को भी पता चला। तो 4 इंटू ए एक्स प्लस में एच वाई एच एक्स प्लस में बी वाई माइनस में 4 एच एक्स प्लस में बी वाई इंटू ए एक्स प्लस में एच वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा ए एच एक्स का स्क्वायर प्लस में ए बी वो एक्स वाई और एच वाई
एच एच एक्स वाई और एच बी वाई स्क्वायर माइनस में एच ए एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर 4 तो आपने बाहर निकाल लिया, एच एक्स ए एक्स, तो एच एक्स ए एक्स एच ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा एच एच एक्स वाई आएगा माइनस में बी ए एक्स वाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी एक कॉमन निकाल लिया, उसके बाद एच एक्स वाई और एच एक्स वाई ये आप कॉमन निकाल सकते हैं, ये आपके दोनों कट जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से जो चीज़ें आपने देखनी, ये आपके पास क्या बच गया, एक्स वाई किस किस में है, एक तो इसमें है एक्स वाई और एक एक्स वाई क्या है इसमें है, और ये दोनों आपके क्या कट रहेंगे, ये दोनों तो आपके कट जाएंगे स्टूडेंट। तो इनको आपने करने के बाद ये आएगा। अब स्टूडेंट आपने इसने कहा है कि ये आपका इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट अनलेस, जब तक ये नहीं होता जब तक इंडिपेंडेंट है, अगर ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा नॉट इंडिपेंडेंट। अब हम मान लेते हैं कि इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपके पास यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, करली यू वी अपॉन करली एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अगर ये हो जाता है तो स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा 4 इंटू ए एच माइनस में एच ए और ये एक्स का स्क्वायर प्लस में एच बी माइनस में बी एच और यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस में ए बी माइनस में बी ए और एक्स वाई और इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एच माइनस में एच ए, तो यहाँ पर ये भी 0, ये कब 0 कब हो सकता है स्टूडेंट, जब यहाँ पर ये 0 होगा और यहाँ पर ये 0 होगा और यहाँ पर ये 0 होगा, तो तभी तो होगा 0, अदरवाइज तो 0 नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई तो 0 हो ही नहीं सकता। तो ए एच माइनस में एच ए इजिकल टू 0, एच बी माइनस में बी एच इजिकल टू 0 और ए बी माइनस में बी ए इजिकल टू 0। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें देखो यहाँ से एक से ले लो, ए एच इजिकल टू क्या होगा एच ए, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर ए अपॉन ए इजिकल टू एच अपॉन में एच। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट एच बी इजिकल टू बी एच, तो यहाँ पर एच अपॉन में एच इजिकल टू बी अपॉन में बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी इजिकल टू बी ए, तो बी अपॉन में बी इजिकल टू ये ए अपॉन में ए हो गया। तो अब एच अपॉन एच अपॉन एच के इसका मतलब ये बराबर है, तो ए अपॉन ए इजिकल टू बी अपॉन बी। ठीक है, और यहाँ पर बी अपॉन बी किसके बराबर है, ये बी अपॉन ये छोटमाल ए ऊपर आ जाएगा, ए अपॉन ए इसके बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा इजिकल टू एच अपॉन एच। ये तीन चीज़ें कंडीशन आ गई स्टूडेंट, ए अपॉन ए इजिकल टू बी अपॉन बी इजिकल टू एच अपॉन एच। इसका मतलब ये हो कि ये जब तक यहाँ पर ये कंडीशन नहीं आ जाती जब तक ये आपका जब तक ये आपका डिपेंडेंट है, अदरवाइज इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज ये आपका क्या है डिपेंडेंट है। तो ये आपने प्रूव करना था, तो यही आपने प्रूव कर दिया स्टूडेंट। अक्सर ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है स्टूडेंट। ये आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप समझ सकते हैं। वैसे तो ये दोनों एक्सरसाइज एक जैसी ही है, सिर्फ सेकंड एक्सरसाइज में आपने रिलेशन भी फाइंड आउट करना है और रिलेशन आप देख लेना है कि कौन सा किसका स्क्वायर है या कौन किसके मल्टीपल करने के बाद एक दूसरे के आता है, तो यही चेक आपने इसमें करना है। आप ये सारे क्वेश्चन कर लेना, आपको जैकोबियन का चैप्टर खत्म हो गया। आप एग्जाम्पल खुद कर लेना स्टूडेंट, अगर कोई एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम कल से स्टूडेंट आपको जो अपना बीटा एंड गामा फंक्शन स्टार्ट करेंगे और आप इसको कर लेना। उसके बाद ही फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताना, नहीं तो फिर हम बीटा गामा फंक्शन आपका स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।